महाराष्ट्र में बढ़ सकता है लॉकडाउन और आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला संभव। महाराष्ट्र में मई के आखिरी तक बढ़ सकता है यह लॉकडाउन। महाराष्ट्र में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन आज इसको बढ़ाने को लेकर, इसके अवधि को बढ़ाने को लेकर फैसला किया जा सकता है। और सीधे शिवांगी का रुख कर लेते हैं। शिवांगी हमारी संवाददाता सीधे मुंबई से जुड़ रही है हमारे साथ। शिवांगी, आज इस कैबिनेट की बैठक के अंदर क्या लॉकडाउन बढ़ाने की संभावना है और क्या लॉकडाउन बढ़ाने का असर मुंबई पे कोरोना के केसेस, बढ़ते केसेस पर दिखा भी है पिछले कई दिनों में? बिल्कुल सुमित, लगातार हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे कड़े नियम, कंप्लीट लॉकडाउन तो इसे नहीं कहा जा रहा, लेकिन लॉकडाउन जैसे कड़े नियम महाराष्ट्र में लगाए गए हैं और उसका असर दिख रहा है। कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। अगर हम पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो 40,000 के आसपास महाराष्ट्र में, जबकि 1700 के आसपास नए केसेस जो हैं वो मुंबई में आए हैं। और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि अगर इसको बढ़ाया जाए तो काबू पाया जा सकता है। हालांकि मौत के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उसमें कमी नहीं हो रही है सुमित। पिछले 24 घंटे में आप देखिए 800 से आसपास जो मरीज हैं उनकी मौत हुई। तो जब तक मौत के आंकड़ों में गिरावट नहीं होगी, ये नहीं कहा जा सकता कि राज्य खतरे से बाहर है। वहीं आज की कैबिनेट की बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार हम देख रहे हैं कि मराठा आरक्षण से लेकर लॉकडाउन को बढ़ाने की जो बात चल रही है उस पर विचार किया जाएगा। 15 मई तक पहले ही एक बार इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और अब 30 मई तक इसे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। तमाम जो मंत्री हैं सूबे के, उनसे बातचीत में हमने की, उनका साफ तौर पर कहना है कि आज की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ छूट देनी है महाराष्ट्र के लोगों को या फिर इसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर छूट दी जाती है तो एक बार फिर से कोरोना का बहुत ज़्यादा यहाँ पर असर देखने को मिलेगा और दिक्कत होगी। और इस वक्त सबसे ज़्यादा समस्या जो हो रही है वो शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में हो रही है। ऐसे में क्या निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया जाता है ये महत्वपूर्ण होगा। जी शिवांगी, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे वो ये था कि लगातार ना सिर्फ मौत के आंकड़ों को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है, लेकिन कैबिनेट की बैठक में क्या इस पर भी विचार हो सकता है कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस को किस तरीके से और तेजी से बढ़ाना है ताकि लोगों तक वैक्सीन जल्द से जल्द पहुंच सके? क्योंकि कई राज्यों से लगातार ये खबरें आ रही थी कि वैक्सीनेशन की कमी है। क्या महाराष्ट्र में भी इसी तरीके के हालात बने हुए हैं शिवांगी? बिल्कुल सुमित, लगातार हम रोज़ाना रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर कैंप्स ज़्यादा हैं, सेंटर्स ज़्यादा हैं, लेकिन वैक्सीन ही नहीं, लंबी कतारें होती हैं और लोगों को अपॉइंटमेंट देने के बाद वैक्सीन नहीं दिया जाता है। कल एक बड़ा फैसला किया गया। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कोवैक्सीन हमारे पास अब केवल 35,000 ही बची है। ऐसे में हम 18 साल से 44 साल तक के जो लोग हैं उनको कोवैक्सीन अब नहीं देंगे। ये सिर्फ 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए। तो आप सोचिए, राज्य में इस वक्त जो युवा वर्ग है वो चाहता है कि वैक्सीन मिले, रोज़ाना अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन कई बार ट्राई करता है, लेकिन वैक्सीन की कमी कहीं ना कहीं एक बड़ा, हम देख रहे हैं, एक बड़ी जंग है जिससे राज्य सरकार को लड़ना है। कई टेंडर निकाले गए हैं, लगातार केंद्र सरकार से भी मांग की जा रही है, लेकिन जब तक वैक्सीन की खेप नहीं आती मुंबईकरों को इसी तरह से परेशानी झेलनी पड़ेगी। और खासकर सीनियर सिटीजन देखकर बुरा लगता है जब सेकंड डोज के लिए अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शिवांगी हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर महाराष्ट्र से ही है, जहां वैक्सीन की किल्लत के बीच घोटाले की खबर आई है। शिवांगी बता रही थी किस तरीके से किल्लत है। इसी बीच बीजेपी ने उद्धव सरकार पर वैक्सीन घोटाले का आरोप लगाया है। वैक्सीन का बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। बीजेपी विधायक मिहिर कोटेचा ने ये बड़ा दावा किया है कि मुंबई में बड़ा टीकाकरण घोटाला हुआ है। कोटेचा, प्रदेश में वैक्सीनेशन का ऑडिट कराया जाना चाहिए, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। मुलुंड की एक महिला नागरिक कल शाम को मेरे पास आई थी और उन्होंने अपनी व्यथा बताई। उनको महानगर पालिका के विक्रोली सेंटर का शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट मिला था उनके पहले डोज के लिए। कुछ कारणवश वह वहाँ पे जा नहीं पाई, लेकिन हैरत की बात, शाम को उनको ईमेल द्वारा उनकी फर्स्ट डोज की प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गई और यह एक बहुत बड़ा वैक्सीन घोटाला सामने आ रहा है। कल शाम को मैंने जब ट्वीट किया तो करीबन 10 से 12 लोगों ने मुझको जवाब दिया है ट्विटर पर कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो दोषित अधिकारी हैं
उनको उनके पद से मुक्त कर देना चाहिए। इस खबर पे हमारे साथ शिवांगी बनी हुई है। शिवांगी का रुख कर लेते हैं दोबारा। शिवांगी, एक बात अगर देखी जाए, क्योंकि हम साउंड बाइट सुन रहे थे लगातार, वो कह रहे थे कि एक सेंटर के उनको ये जानकारी मिली, उसके बाद उनके ट्वीट पर जानकारी मिली। क्या ये स्पेसिफिक एक ही सेंटर की बात की जा रही है या फिर महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से इसी तरीके की रिपोर्ट मिल रही है कि वैक्सीनेशन के नाम पर दूसरे लोगों को लगा दी जाती है या फिर उसको उनके नाम पर चढ़ा दिया जाता है, बट लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है? देखिए सुमित, लगातार ऐसी बातें सामने आ रही है और एक ही जगह से नहीं, कई जगहों से आई है। दरअसल यहाँ पर हो ये रहा है कि बिना रजिस्ट्रेशन इस वक्त किसी को भी वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। वॉक इन रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद है, केवल फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उन्हीं को दिया जा रहा है। ऐसे में रोजाना 1 से 2 घंटे के लिए जो बुकिंग है स्लॉट वो खोला जाता है कोविन ऐप पर। बीएमसी लगातार लोगों को जानकारी दे रही है और बुकिंग के बाद अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन लेने नहीं पहुँचता है तो शाम तक उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ये गड़बड़ी है, अब ये टेक्निकल ग्लिच है या जानबूझकर बीएमसी इसमें कुछ अलग कर रही है, ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जांच का विषय है। लेकिन इस तरह की गड़बड़ी देखने को मिली और ऐसे तमाम लोग हैं जिनका कहना है कि हमने अपॉइंटमेंट लिया था, हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन हम समय से पहुंच नहीं पाए, हमें वैक्सीन नहीं मिली और सर्टिफिकेट दे दिया गया है। अब दुविधा ये भी है कि जिन्हें सर्टिफिकेट दे दिया गया है वो दोबारा अपनी पहली वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। बीएमसी से भी हमने इस मुद्दे पर बात की और उनका कहना है कि ये जो समस्या लोगों को हो रही है उसके समाधान की ओर भी इस वक्त हम काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसका हल निकाला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवांगी, हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। शिवांगी बता रही थी कि किस तरीके से ये एक सेंटर की बात नहीं है, कई जगहों से इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है और इसको लेकर अभी जांच की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसको लेकर अभी बातचीत बहुत तेजी से सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लगातार चल रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।